वन पीस मांगा के 1108 के चैप्टर आ चुके हैं और इस चैप्टर में हमें देखने को मिल रहा है लूफी काफ़ी खतरनाक कांड करने वाला है, जिससे एक्चुअली गियर 5 के जो हेटर्स थे उनकी बहुत बुरी तरीके से जलने वाली है लिटरली ब्रो। क्योंकि लूफी इस चैप्टर में सीरियस होने वाला है फाइट के टाइम पे, जो एक्चुअली बहुत लोग मजाक उड़ाते थे कि लूफी कभी भी सीरियस नहीं होता है गियर 5 के मोड में। इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा लूफी का सीरियस मोड, वो भी 1v2 करते हुए, वो भी एक एडमिरल को पकड़ के और एक 5 एल्डर को पकड़ के। सो चैप्टर के कवर पेज में हमें देखने को मिल रहे हैं वन पीस से काफ़ी सारी लड़कियां जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं वाइन पीते हुए रेड ड्रेस में। सो चैप्टर का नाम है अटेंशन वर्ल्ड। सो चैप्टर के फर्स्ट पेज में हमें देखने को मिल रहे हैं वैन ऑगर ब्लैकबीट के कमांडर 3rd डिवीजन, वो मारने के लिए तैयार हो चुके हैं काइबोर्ड को। और काइबोर्ड बोलता है ये आइलैंड गवर्नमेंट का है, तुम यहाँ पे मेरे को नहीं मार सकते हो, अगर तुम मुझे मारते हो तो ब्लैकबीट तुम्हें मार देगा। तो इसी पे वैन ऑगर बोलता है मुझे क्यों मारेगा। उसी का रिप्लाई करते हुए काइबोर्ड बोलता है मेरे पास है काफ़ी सारे एक्सट्रीमली वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन। लिटरली भाई इसके पास सच में बहुत ही खतरनाक इन्फॉर्मेशन है जो एक्चुअली स्ट्रॉ हैट और इसी के पास है। जो ये इन्फॉर्मेशन बताता है वो है एशियन वेपन के बारे में, जो एक बताता है वो फिशमैन आइलैंड प्रिंसेस सिरोसी जो है पोसाइडन, और एक है जो प्लूटोन जो सो रहा है वानो के अंडरग्राउंड में। और ये बोलता है कि ये चीज़ सिर्फ मुझे और स्ट्रॉ हैट को ही पता है और ये इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ही मुश्किल है, अगर मुझे मारते तो पक्का तुम्हें ब्लैकबीट मार ही देगा। और ये चीज़ देख के लिटरली मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये चीज़ ब्लैकबीट को पता चलता है तो ब्लैकबीट क्या वानो में अटैक करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि वानो में अभी लूफी है नहीं, लूफी वहाँ से जा चुका है। अगर वानो पे अटैक होता है तो वानो को क्या लूफी बचाने आएगा या वहाँ पे यामाटो और मोमोनोस के संभाल लेंगे उस, पर मुझे नहीं लगता कि संभाल पाएंगे, क्योंकि ब्लैकबीट के पास यामी जो फ्रूट है वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टली हेल्पफुल होगा ब्लैकबीट के लिए। तो वो देखने लायक होगा कि ब्लैकबीट अटैक करता है कि नहीं करता है, वो बात की बात है। और अभी के टाइम पे काइबोर्ड बोलता है मुझे अपने ब्लैकबीट के पास ले जाओ, मैं उनका बड़ा फैन हूँ, मैं उनको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा, वो भी बिल्कुल ही फ्री में। ये सारी इन्फॉर्मेशन सुन के वैन ऑगर और कैटरीना लिटरली शौक में है और इनकी शकल से पूरा लग रहा है ये ले जाने वाले हैं, काइबोर्ड लिटरली जाने वाला है ब्लैकबीट के पास, ये पूरा का पूरा मुझे लग रहा है कंफर्म है। इसी के साथ ही नेक्स्ट पेज में हमें देखने को मिल रहा है मरीन अटैक कर रहे हैं पैसिफिस्टा पे, जो एक्चुअली मरीन की गोलियां रिफ्लेक्ट होकर पैसिफिस्टा से उन पे ही लग रही है, जिसके वजह से वो बोल रहे हैं रुकने के लिए, उस पैसिफिस्टा पे नहीं मारने के लिए, क्योंकि अगर वो मारते हैं तो उनकी जो बबल शील्ड है, जो कोट है उनके बॉडी में है, वो सारी चीज गोलियों को रिफ्लेक्ट कर रहा है, उनको ही डैमेज दे रहा है, तो उनको रोका जा रहा है अटैक नहीं करने के लिए। उसी पेज में हमें देखने को मिल रहा है काफी सारे एडमिरल्स के नाम जो एक्चुअली फर्स्ट टाइम दिखाए गए हैं, और ये सारी चीज कंट्रोल हो रहे हैं बॉनी के द्वारा, और इसीलिए बॉनी को पहले खत्म करना होगा तभी पैसिफिस्टा को रोक सकते हैं। और पैसिफिस्टा इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मरीन्स के लिए, ये तुम्हें मरीफोर्ड में ही पता चल गया होगा। मरीफोर्ड में पैसिफिस्टा की वजह से ही काफी ज्यादा बहुत ही हेल्प हुआ था मरीन्स को। एक तरह से पैसिफिस्टा एक तरह से कलेजे का टुकड़ा है मरीन्स का, जो एक्चुअली बहुत ही हेल्प होता है अगर उनके साइड में हो तो। अब वही अगेंस्ट में लड़ रहे हैं तो इनको काफी ज्यादा डिसएडवांटेज हो रहा है पैसिफिस्टा से लड़ने में। तो वाइस एडमिरल काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और बॉनी को मारना चाहते हैं। और इसी के नेक्स्ट पेज पे हमें देखने को मिल रहा है कि एक वाइस एडमिरल बॉनी को मारने के लिए जा चुका है, बॉनी फ्रैंकी के ऊपर है और वाइस एडमिरल उसको मारने के लिए कूद चुका है। उसी के नेक्स्ट पेज हमें देखने को मिल रहा है लिटरली जायंट्स डोरी एंड बॉगरी, जो लिटरली अपने एक्सेस से उस वाइस एडमिरल को लिटरली फाड़ देते हैं भाई, फाड़ देते हैं। जिसे देख के मैं लिटरली सोच रहा हूँ वाइस एडमिरल की बिल्कुल भी 1% भी इज्जत है कि नहीं है भाई। मतलब स्टार्टिंग टाइम पे जब वन पीस हमने स्टार्ट किया था उस टाइम पे लिटरली वाइस एडमिरल से लिटरली बहुत कांपते थे लोग और बोलते थे वाइस एडमिरल लिटरली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं स्मोकर। लेकिन अभी के टाइम पे काफ़ी सारे ऐसे वाइस एडमिरल है लिटरली जो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अभी के टाइम वन पीस फाइन साग में चल रहा है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि अभी स्ट्रॉन्ग ही लोगों पे फोकस किया जाएगा और जितने भी वाइस एडमिरल है उसमें ज़्यादातर मुझे नहीं लगता कि कोई स्ट्रॉन्ग है। पहले के टाइम के वाइस एडमिरल लिटरली काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते थे, पर अभी के टाइम पे तुम देखोगे तो काफ़ी सारे वाइस एडमिरल को लिटरली ऐसे पेला जाता है जैसे पता नहीं क्या है। और जायंट्स एंड बॉनी और फ्रैंकी कभी एक दूसरे से मिले नहीं है कभी भी, इसलिए कभी बॉनी और फ्रैंकी लिटरली जायंट्स को देख के उनकी फट जाती है और शौक में है और उन्हें लगता है कि ये हमारी साइड है या हमें मारने के लिए आए हैं। तुमसे किसके साथ हो, तुमसे रिसर्चर हो या कौन हो, ये पूछता है और बोलता है कि मैं यहाँ पे मैं स्ट्रॉ हैट को लेने के लिए आया हूँ, जिसमें से इसके पास स्ट्रॉ हैट के जितने भी सारे बॉन्टी थे, क्योंकि जिस टाइम लूफी से मिले थे फ्रेंड से मिले थे टोटल वो सब 5 ही थे, तो इसलिए उनको अभी तक जितने भी 4 मेंबर और भी आए थे उनको कुछ भी नहीं पता कि बंदे कौन कौन है। उसके बाद जो बॉन्टी पोस्टर थे उसी से वो देख के वो पहचान कर रहे थे कौन है। और तुम्हें ये जाने बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा, ड्रॉगी एंड बॉगी के पास जो पोस्टर था फ्रैंकी का वो लिटरली सनी का पोस्टर था लिटरली भाई। अब बंदा वो पोस्टर के साथ मतलब फ्रैंकी को ढूंढ रहा था। मैं तो वही सोच के हैरान हूँ कि अगर ये बंदा सनी शिप देखता तो सनी से पूछता क्या ये कि तुम फ्रैंकी हो। लिटरली भाई साहब मतलब एक पोस्टर में पूरा सनी का शिप दिख रहा है, फिर भी बंदे ने उस पोस्टर को लेके आया है। उसी पर ही ब्रॉगी और डॉगी बोलता है कि मैं लूफी को लेने आया हूँ, तो और लूफी उसी पर ही फ्रैंकी जब सुनता है कि स्ट्रॉ हैट की बात हो रही है तो उसी पर वो बोलता है कि लूफी हाँ मेरा कैप्टन है, क्या तुम्हारा उससे दुश्मनी है।
वो बोलता है, तो फिर उसी पर बोलता है कि नहीं मेरा कोई दुश्मनी है, मैं उसके लिए सम्मानी है और मैं उसकी मदद करने आया हूँ, मैं हूँ एक एल्फ वॉरियर। जिसमें बॉनी बोलती है कि लूफी एंड सांजी वेगापंक अभी भी पीछे लड़ रहे हैं, तुम जाके क्या उन्हें मदद कर सकते हो? जिसपे तो लिटरली बॉनी और डॉगी तो बिल्कुल ही इसी काम के लिए आए हैं। जिसपे ड्रॉगी एंड ब्रॉगी बोलते हैं कॉस वाई नॉट, मैं उसी के लिए तो आया हूँ। जिसके नेक्स्ट पेज में हमें देखने को मिल रहा है ड्रॉगी एंड ब्रॉगी के जो पैड्स के मेंबर थे वो फ्रैंकी और बॉनी और कुमा सबको अपने हाथ में रख रखा है। लिटरली साइज डिफरेंस देखो भाई साहब कितने का साइज, मतलब एक हाथ में ब्रॉगी और एक हाथ में कुमा को देखो। पहले बात तो कुमा कितना छोटा लग रहा है भाई साहब, जबकि कुमा इतना बड़ा है साइज में, फिर भी कुमा एकदम बच्चे जैसे रख रखा है ब्रॉगी के जो पैड्स मेंबर है उन्होंने। जिसके साथ ही हमें नेक्स्ट पेज पे हमें देखने को मिल रहा है लिटरली सैटर्न ताओ का एक नया फॉर्म। लिटरली बंदा अभी भी इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। उसी के साथ बंदे ने एक और अपना फॉर्म निकाल लिया है जो लिटरली बहुत ही खतरनाक लग रहा है। बंदे का फेस देखो भैंस क्या, इतना गुस्से में है, उसके आंखें लिटरली खून चाहता है वो बंदा। लिटरली बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिख रहा है बंदा। जिसपे वेगापंक बोलता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ मुझे छोड़ के, क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ। उसी पे सांजी बोलता है मैंने प्रॉमिस किया और मैं तुम्हें इस आइलैंड से लेके ही जाऊंगा। उसी के बीच सैटर्न अपने नए फॉर्म के साथ अटैक कर रहा है जो एक्चुअली बहुत ही डेडली लग रहा है, क्योंकि उस बंदे का पूरा बॉडी ही पूरा वेनमस हो चुका है, पूरा वेनम से भरा पड़ा है। अगर एक थोड़ा सा टच होता है वो बंदा लिटरली उसको पूरा गला के हटा देता है। अब बहुत ही डेंजरस लग रहा है, उसके लुक बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं। इसी को देखते हुए सांजी बोलता है ये इसने अपने इंसानी रूप को लिटरली त्याग दिया है। और इसी के साथ ही सांजी वेगापंक को लेता है और वहां से भागता है और बोलता है डॉज लूफी। जबकि तुम इस पेज में देखोगे लूफी लिटरली खेल रहा है 5 एल्डर के अटैक से। बंदा शैडो कॉर्न बन चुका है उसका, जबकि ये है आफ्टर इमेज। इतना फास्ट ये चल रहा है बंदा, उसका आफ्टर इमेज हमें दिख रहा है 4-5। उसी पर सांजी जब बोलता है कि डॉज लूफी, मैं सोच रहा हूँ बंदा लिटरली इतना फास्ट है, उसे डॉज करने की जरूरत भी है क्या? इसी के बीच वेगापंक बोलता है सांजी को स्टॉप इट, यहीं पे मेरे को छोड़ दो सांजी और तुम चले जाओ। जिसपे सांजी बोलता है नहीं। उसी के बीच किजरू आता है, सांजी को लिटरली किक मारता है। बंदे ने कितनी बार किक मारा हुआ सांजी को लिटरली भाई साहब, मतलब बदला ले रहा है अपनी बेइज्जती का जो उसने पिछले चैप्टर में किक मारा था उसके लेजर का। और सांजी को किक मारते ही वो लिटरली उसी साइड मारता है जिस साइड पे सैटर्न ने उसको अपने पाँव से वेगापंक को छेद किया था, जहाँ पर उसी प्लेस भी किजरू अटैक करता है। कुछ फैन थ्योरी इसी पे बन रहे हैं कि हीट से वो थोड़ा देर के लिए वो घाव को रोक सकता है इसलिए, पर मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ हो पाएगा। पर ये एक्चुअली फैन थ्योरी, पर अभी के लिए तो हमें यही देखने को मिल रहा है। किजरू ने अटैक किया और इसी पे लूफी हो जाता है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में लिटरली बंदे ने किजरू को एक हाथ में दबोच लिया बहुत ही बुरी तरीके से, जिसकी वजह से तुम देख रहे हो उस बंदे का पूरे मुंह से खून निकल रहा है और दूसरे हाथ से उस बंदे ने सैटर्न को पकड़ा है और उसकी एक आगे दिख रही है। लिटरली बंदा इतना गुस्से में है भाई। लूफी बोलता है तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जान दूंगा, जिसकी वजह से सांजी को एस्केप करने का रास्ता मिल जाता है और वेगापंक को लेके चला जाता है। और उसी के नेक्स्ट पेज में हमें देखने को मिल रहा है एक कंप्यूटर जिसमें हार्टबीट टाइप का कुछ दिख रहा है जो एक्चुअली नॉर्मल हो जाता है, पूरा स्ट्रेट हो चुका है। उसी के बाद हमें देखने को मिल रहा है अटेंशन वर्ल्ड, हेलो देयर जो दिस इज डॉक्टर वेगापंक द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट हम्बल साइंटिस्ट जीनियस, जो एक्चुअली मुझे लगता है ये वेगापंक के मरने के बाद ही स्टार्ट हुआ है। और इसी के साथ मुझे लगता है कि वेगापंक जो वेगापंक को जो अटैक मिला था किजरू से, उसी टाइम पे मुझे लगता है वेगापंक मर चुका है और उसके बाद ही उसने अपने जो रिकॉर्ड कर किए हुए जो मैसेज थे वो एक्टिव हो गए हैं और वो पूरे वर्ल्ड के पास जाने वाले वो सारे मैसेज। और जो मैसेज है वो स्टार्ट होता है कि मुझे पता है कि ये मैसेज काफी ज्यादा शॉक देगा तुम सबको सुनने में, और कहता है प्लीज बेयर विथ मी व्हाट आई एम अबाउट टू टेल यू द ट्रूथ अबाउट आवर वर्ल्ड। जो वेगापंक जो मैसेज देने वाला है वो एक्चुअली पर्सपेक्टिव व्यू चेंज करने वाला है वर्ल्ड गवर्नमेंट से, जो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए। और जैसे कि हमें पता है वन पीस अभी फाइनल आर्क में चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी वेगापंक जो बोलने वाला है वो एशियन हिस्ट्री के बारे में होगा और ओहारा के बारे में भी हो सकता है। ओहारा के लोगों को क्यों मारा गया था वो भी शायद वेगापंक बोल सकता है, और एग हेड में क्या हो रहा है वो भी बोल सकता है, और वर्ल्ड गवर्नमेंट और सेलेस्टियल ड्रैगन के काफी सारे कांडों के बारे में बता सकता है, जो सुन के काफी खतरनाक रिस्पॉन्स मिलने वाला है वर्ल्ड गवर्नमेंट को पूरे वर्ल्ड के लोगों से। तो इसी के साथ हो चैप्टर खत्म। और आपको इस चैप्टर में क्या पसंद आया आप कमेंट करके बता सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।